अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बहुत ही दिल को दुखाने वाला वाकया पेश आया। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसकी तस्वीर आपने थंबनेल पे भी देखी होगी और अभी साथ भी चल रही होगी, इसको किसी ने बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। क्या इसको मारने वाला जो है वो अभी भी दंदनाता फिर रहा है? इसको मारने वाला कौन है? इसकी जो मौत है वो कैसे वाकया हुई? क्या इसको किसी ने हसद की वजह से मार दिया? क्या किसी की जाती दुश्मनी थी इसके साथ? ये कैसे मौत के घाट उतरी? और उसकी जो लाश है वो कहाँ पर पड़ी हुई थी? और सबसे पहले जो इतला है वो पुलिस को किसने दी, जो कि मौके वारदात पर आकर इसकी उखड़ती हुई सांसों के साथ इसको हॉस्पिटल लेके गया? पूरी तफसील जो है अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि जब इसकी डेड बॉडी को देखा तो कभी इसकी तस्वीर देखते थे और कभी इसकी जो है डेड बॉडी देख के यकीन नहीं आता था कि इस हद तक तशद्दुद किया गया इस पर कि इसकी लाश का हुलिया ही बिगड़ गया। ऐसे क्या वाकयात है नाज़रीन। ये टिकटॉक पर मशहूर सीमा गुल है जिसका नाम जो है अलमरूफ साइको अरबाब के नाम से मशहूर थी। और इस ये जो है पेशावर के ये लोग रहायशी थे और पेशावर का इलाका मचनी गेट इसको लगता है, थाना भी लगता है। और ये सीमा गुल है, इसको कोई बेदर्दी के साथ जो है मौत के घाट उतार कर चला गया। आप देखें तो टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर इसके मिलियन के हिसाब से फॉलोवर है। जो लोग इसको देखते हैं, इसको लाइक करते हैं इसकी वीडियो, और देखते ही देखते चंद घंटों में जो वीडियो है मिलियन पर चली जाती है और लोग इसको बहुत देखते थे खुश होके और इसको लोग बहुत पसंद करते थे। इसका कंटेंट बड़ा अच्छा था जो अपनी वीडियो में बनाती थी, लिहाजा ये एक बहुत मशहूर और जो बड़ी फेमस थी। लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद किसी ने हसद की वजह से इसको मौत के घाट उतार दिया है। ना जी, इसका एक भाई और एक बहन भी है। भाई जो है इसका बाहर के मुल्क दुबई में रहता है, जबकि जो इसकी बहन है वो कराची में रहती है। कराची में ही इसकी शादी, वहीं पे शौहर के साथ अपने बच्चों के साथ कराची में रहती है। और नाजी ये जो है खुद अरबाब जो है, सीमा गुल जो है, चचनी जो है फ्लैट वहीं पे रहती है। वहीं पे इसने एक जो है फ्लैट ले रखा है, वो फ्लैट के नाम जो है अरबाब के नाम से है और उसी एक फ्लैट में रहकर ये अपनी वीडियो वगैरह बनाती थी। इसका जो भाई और बहन है इससे मिलने वहीं पर आते थे। भाई चूंकि दूर था, बहन आ जाती थी महीने दो बाद इसके पास रुकती थी, मिलकर इसको वापस चली जाती थी। 7 फरवरी को इसकी जो बहन है वो फोन करती है हुरैरा को और कहती है, अब ये हुरैरा कौन है? हुरैरा इसका दोस्त है जिसके बारे में इसके बहन भाइयों को भी पता है। इसकी बहन हुरैरा को कॉल करती है और कहती है कि मैं कल से सीमा को फोन कर रही हूँ। पहले सीमा कहीं पर भी होती थी, मेरी कॉल रिसीव कर लेती थी, लेकिन अब सीमा जो है कल से मैं बार बार कि मैं 20-30 कॉल्स कर चुकी हूँ, ये मेरी कॉल रिसीव नहीं करती, तुम जाओ और जाकर पता करो। अब ये जो हुरैरा है, ये जो फ्लैट जिसमें वो रहती है उसके मैनेजर को फोन करता है और कहता है कि रूम नंबर जो है 37 में सीमा गुल रहती है, जाए और जाके पता करें वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही। अब जो मैनेजर है फ्लैट का वो जाता है, सीमा गुल का दरवाजा लॉक करता है, खड़काता है, अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। 15-20 मिनट खड़काने के बाद वो जाता है, फोन करके बताता है कि मैं काफी टाइम से दरवाजा खड़का रहा हूँ लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। इस पर से कहता है कि तुम दरवाजा तोड़ दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं किसी सूरत भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाऊं, इस चीज की मुझे इजाजत नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें मैं कह रहा हूँ दरवाजा तोड़ दो। उसने कहा मैं फिर भी दरवाजा नहीं तोड़ूंगा, आप खुद आ जाए। इतनी देर में जो हुरैरा है वो फोन बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद खुद ही आ जाता है और फ्लैट की जो है वो चाबी निकाल कर लगा कर दरवाजे की तो सीधा अंदर चला जाता है। अब हुरैरा के पास चाबी कहाँ से, ये बात भी जो है बड़ी सोचने वाली है। वो चाबी लगाकर जब अंदर जाता है तो क्या देखता है कि जो सीमा गुल है वो गिरी पड़ी है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं और उसकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। उसका जो जिस्म और चेहरा है वो नीला पड़ चुका है। फौरी तौर पर उसको उठाता है, एम्बुलेंस को बुलाता है और उसको लेकर पास ही हॉस्पिटल में चला जाता है। जब हॉस्पिटल में जाता है तो वहां जाकर जो तमाम मेडिकल स्टाफ है वो चेक करने लग पड़ता है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो सीमा गुल है वो इस दुनिया से जा चुकी है। अब आप सबको पता होगा कि हॉस्पिटल के अंदर ही पुलिस वाले भी बैठे होते हैं, उनका छोटा सा एक ऑफिस है जहां पर इस किस्म के कोई भी केस आए पुलिस को सबसे पहले बताया जाता है, फिर डेड बॉडी वर्षा के हवाले की जाती है। उसी टाइम ये लोग पुलिस वाले को बुला लेते हैं, पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं
और पूछते हैं कि सबसे पहले सीमा गुल को कौन लेके आया। तो सीमा गुल हुरैरा जो है बताया जाता है कि सीमा गुल को हुरैरा जो है वो लेके आया है। हुरैरा फौरी तौर पर इसके भाई को और इसकी बहन को कॉल कर देते हैं, वो लोग भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। उधर पुलिस जो है पोस्टमार्टम करती है, तमाम तर कार्रवाई पूरी करती है और तमाम तर कार्रवाई पूरी करने के बाद जो डेड बॉडी है वो उन बहन भाइयों के हवाले कर देती है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है। जब तमाम कार्रवाई से फारिग होने के बाद ये दोनों जो बहन भाई हैं डेड बॉडी को लेकर सवात रवाना हो जाते हैं, क्योंकि सवात जो है उनका आबाई इलाका है। वो कहते हैं कि हम जो है हमारे जो बड़े हैं वो भी वहीं पर तदफीन उनकी की हुई है, तो हम सीमा गुल को भी वहीं पर दफनाएंगे। जब सीमा गुल की तदफीन वगैरह हो जाती है तो उसके बाद डॉक्टर ये इंकशाफ करते हैं कि सीमा गुल ने जो मेडिसिन खाई है वो बहुत ज्यादा हाई डोज में खाई है। यानी कि अगर उसकी तबीयत खराब है, बाद के डॉक्टर के पास हम जाते हैं, दवाई बताते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है कि अब दिन में 1 गोली खानी है या 2 गोली खानी है। इससे ज्यादा दवाई अगर हम खाएंगे, हैवी डोज लेंगे, तो हमें या तो बेहोश हो जाएंगे या हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ सीमा गुल के साथ हुआ कि सीमा गुल को किसी ने मेडिसिन की बहुत ज्यादा तादाद जो है वो खिला दी थी, जिसकी वजह से सीमा गुल का जो सांस है वो उखड़ने लग पड़ा। जब डॉक्टर ने पुलिस को ये बात बताई तो जो पुलिस है वो उसी फ्लैट पर आ गई और उसी फ्लैट में आने के बाद जब पुलिस ने वहां पर देखा और तमाम शवाहिद इकट्ठे किया तो पता चला कि वहां पर पहले से भी सीमा गुल के साथ कोई मौजूद था। वहां पर जूस पिया जा रहा था और 2 गिलास जूस के वहां पर पड़े थे जो पुलिस ने पकड़ लिए हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो इंक्वायरी करना चाह रही है कि इतनी मशहूर जमाना टिकटॉकर की जिसके मिलियन में फॉलोअर थे, जो बहुत कमाती थी, जो बहुत खूबसूरत थी, जो कि अपने वक्त अरूज पर थी, तो वो किस तरह खुदकुशी कर सकती है। क्या उसने खुदकुशी की है या उसको किसी ने हसद में जहर देने की कोशिश की है, और जहर भी इस सूरत में कि उसको मेडिसिन की बहुत ज्यादा तादाद जो कि वो यूज करती थी वो खिला दी गई है ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। पुलिस ने वहां पर मौजूद तमाम जूस और जो गिलास है वो इकट्ठे कर लिए और वो मेडिसिन भी जो खाई गई वो भी वहां से उठा ली है ताकि पता चले वहां पे किसके फिंगरप्रिंट आए हैं। और ये भी पुलिस नाज़रीन ये भी कर सकती है कि वो उसने किस किस से फोन कॉल्स पे राब्ते किए वो डिटेल निकाल सकती है ताकि पता चले कि आखिरी वक्त पर सीमा गुल से मिलने के लिए कौन आया था और सीमा गुल का किससे राब्ता था। अभी पुलिस तमाम तो इंक्वायरी कर रही है और पुलिस जो भी नताइज पर पहुंचेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को जरूर बताएंगे कि अपने वक्त अरूज में आया इसने जहर खा के खुदकुशी कर ली, इसको किसी ने धोखा दे दिया, या हो सकता है इसका किसी से अफेयर हो, वो इसको छोड़ गया हो। लेकिन जब इंसान तरक्की पे होता है, जब इंसान खुशहाली पर होता है, तो उससे कोई छोड़ जाए और इंसान के पास बहुत कुछ हो और कोई से छोड़ जाए तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी के लिए खुदकुशी कर ले। इस खुदकुशी की असल वजह क्या है ये मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी।